नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। विप्रो के शेयर होल्डर्स का इस समय बड़ा बुरा हाल है। कल बाजार खुलते ही सबसे पहले बेच दूंगा, इस तरीके से दिमाग में थॉट आ रहे होंगे। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप बाजार में शेयर खुलते ही बेचने की सोच रहे हो तो ये सबसे बड़ी गलती होगी। अगर आप ट्रेडर हो, आपने फ्यूचर्स में लॉन्ग करा हुआ था या आपकी ऑप्शंस की बाइंग है कॉल ऑप्शन की, देन डेफिनेटली आप खुलते ही बेचो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपकी मर्जी है। वो मैं नहीं कह रहा हूं वो आपकी मर्जी है, लेकिन आपके पास कैश में विप्रो का शेयर पड़ा है और आप कह रहे हो भैया मैं बर्बाद हो गया, मैं तो लुट गया, शेयर बाजार बहुत खराब चीज है, विप्रो सबसे घटिया शेयर है, शेयर मार्केट का कभी दोबारा पैसा नहीं लगाऊंगा, बाजार में खुलते ही से सबसे पहले बेचूंगा, तो आप बहुत बड़ी गलती करने वाले हो। अब वो कैसे क्यों वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले जो चीजें आपको पता है वो रिपीट कर देते हैं। कंपनी ने फ्राइडे पोस्ट मार्केट 4 बजे रिजल्ट पेश करे। रिजल्ट्स के साथ आईटी स्टॉक है, ऑब्वियस है, तो गाइडेंस आएगी, गाइडेंस आई। शाम को जब अमेरिका का बाजार खुलता है तो विप्रो का एडीआर जो अमेरिका में लिस्टेड है वो क्रैश हो जाता है। वो क्रैश होता है 8% और गिरकर बंद होता है लगभग 11% और प्राइस आता है $6.09 का। तो ये कहानी रही है विप्रो के शेयर, एडीआर और रिजल्ट की, जिसके चलते इन्वेस्टर्स की नींदें उड़ गई हैं, इन्वेस्टर्स का बुरा हाल है और सुबह 9:15 ना हो यही चाहते हैं लोग, बस वो डर का माहौल बना हुआ है। तो अब मैं पहले एक एक करके चीजें बताता हूं। रिजल्ट से शुरुआत करते हैं जो सबसे बड़ा कल्प्रेट है। रिजल्ट में एक भी ऐसा पॉइंट नहीं है दोस्तों जो इसके स्टॉक को 11% क्रैश करे। पहली बात, कोई ऐसा पॉइंट नहीं है। रेवेन्यू हाँ जरूर क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर बेसिस हल्की हल्की डिप दे रहा है, बट अनुमान से ठीक ही नंबर है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। प्रॉफिट में इंक्रीमेंट ही है, बढ़त ही है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। फिर भैया एडीआर क्यों टूट गया? एडीआर कोई पागल थोड़ी है। तो एडीआर के गिरने के पीछे का रीजन है उसका गाइडेंस। कंपनी ने गाइडेंस में कहा है कि अभी भी हमें कोई ग्रोथ नहीं दिखती है, आईटी स्पेंड थोड़ा कम दिखता है, सिर्फ इतना कहा है। अब आईटी स्टॉक्स क्या है, कंजर्वेटिव ज्यादा हो गए हैं, यानी कि कम बोलते हैं ज्यादा देते हैं, वो वाला केस हो गया आईटी में। इन्फोसिस ने भी यही करा था लास्ट क्वार्टर, मुझे अच्छे से याद है, और शेयर टूट गया था। और विप्रो अब भी ये कर रहा है। लेकिन आपको चीजों को समझना है। पहले तो मैं उनके लिए बात करूंगा जो बाजार खुलते ही बेचने की सोच रहे हैं। अगर $6 का राउंड फिगर में मैं भाव लगाऊं तो शेयर का भाव निकलता है दोस्तों 82 रुपीज के हिसाब से 492 का, और 83 के हिसाब से 498 का, और 83.6 के हिसाब से 506 के करीब का निकल जाएगा। ठीक है जी, ये हो गया। अब विप्रो का शेयर आपके लिए भारतीय बाजार में जो क्लोजिंग देता हुआ दिखा है वो 557 है। तो एग्जैक्टली अगर 10% टूटता है ये शेयर तो 500 रुपए के करीब पहुंच जाएगा। 11% टूटता है तो 495 494 के पास पहुंच जाएगा। अब कल अगर गैप डाउन हो गया तो बेच के क्या फायदा? आपको ये भाव थोड़ी मिलेगा। आपने कसम अभी खा ली कि खुलते ही बेच दूंगा, तो खुलते ही बेच दूंगा 557 थोड़ी मिलेगा, खुलते ही भाव मिलेगा 500 रुपए। वो तो एडीआर उतना गिरा उतना भारतीय बाजार में गिर गया। अब 500 के नीचे आपको क्या लगता है कितनी गुंजाइश बची है स्टॉक में नीचे जाने के लिए? आप ये सोचो कि 500 पे मैं शेयर को बेच रहा हूं, ये उसके नीचे कितना जाएगा? क्या ये 400 रुपए होने वाला है या 380? मेरे को तो नहीं लगता। मेरा तो सिंपल व्यू है कि ओवर रिएक्शन दिया है एडीआर ने। और दोस्तों एडीआर के गिरावट के पीछे कुछ और भी रीजन है। पूरा नेस्डेक टूट रहा है वहां पे, पूरा आईटी टूट रहा है 2-3 दिनों से। विप्रो के तो चलो नंबर खराब मान लो, एडीआर टूट गया। इन्फोसिस का क्या, उसके तो अच्छे नंबर थे, भारतीय बाजार में ऊपर भी था। एडीआर 2% नीचे हुआ है बंद। अब बताओ आप। एक्सिस बैंक के एडीआर का क्या, उसका एडीआर 2% नीचे दिख रहा है। तो एडीआर तो ऑलमोस्ट सारे ही टूट गए हैं, क्योंकि पूरा आईटी टूटा है, इंडेक्स टूटा है नेस्डेक का। तो मेरे हिसाब से 500 रुपए पे बेचने वाला भाव बिल्कुल भी नहीं है। दूसरी बात, विप्रो के शेयर में टेक्निकली भी देखूं मैं तो स्टॉप लॉस ब्रेक होते ही 495 तक के लेवल्स निकल के आ रहे हैं। 535 का अगर लेवल ब्रेक होता है तो 530 के ऊपर ही रहा था तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर 535 ब्रेक करके नीचे आता है तो 490 480 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस है, उसके नीचे मैं नहीं बोल रहा। और 480 रुपए पे ना आपको गिरावट में एक्यूमुलेट करना है इस शेयर को, ये आप ध्यान में रखो। ये वीडियो सेव कर लो बेशक आप। एक्यूमुलेट इसलिए करना है दोस्तों, आईटी ना वापस से रिबाउंड कर रहा है
और 2-4 दिन नहीं करेगा ये, आप नोटिस करो। HCL टेक लाइफ हाई के पास है आपका, TCS लगा रहा है कंटिन्यू, इन्फोसिस कोशिश कर रहा है पहुंचने की, तो लार्ज कैप में मोमेंटम दिख रहा है आपको। विप्रो का लाइफ हाई 700 रुपए का है, बहुत दूर है अभी भी। 500 रुपए 480 आ जाता है तो एक अपॉर्चुनिटी और क्रिएट कर रहा है अगले 1 साल के हिसाब से। अगर आप देखो तो प्रॉफिट में बढ़त आने लगी है। पूरा आईटी जब कह रहा है कि रिकवरी है, लार्ज कैप आईटी, तो एक ही कंपनी तो कह रही है नहीं है, ये भी वापस आ जाएगी कहने में कि है रिकवरी, लेकिन तब तक भाव निकल जाएगा आपके हाथ से। तो गिरावट में मैं आपको कॉन्फिडेंस देने की कोशिश कर रहा हूं। मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप ज्यादा परेशान ना हो, आपकी हेल्थ ठीक रहे, दैट्स इट। ये कंपनी अच्छी है, इतना कह सकता हूं बस। होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।